नाजरीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लोकल बॉडी इंतखाबात में बीजेपी को फतेह दिलाने के लिए केटीआर की जानिब से कोशिश करने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर ने किया इल्जाम ऐद। डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना हुकूमत अवाम की बहबूद के लिए हर मुमकिना खिदमात अंजाम दे रही है। बारीक चावल की तकसीम रेवंत रेड्डी हुकूमत का एक गरा खदर इक़दाम। चेयरमैन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी का खिताब। ओलंपिक्स मंडल हासिल करने के मकसद के तहत हर एक खिलाड़ी कोशिश करे। निजामाबाद गिरिराज कॉलेज के मैदान में इनेकाद अमल में लाए गए। स्पोर्ट्स तकारीब से अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इजहार। इस माह की 21 से 23 तारीख तक जिला निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़ई गिरिराज कॉलेज मैदान में शानदार पैमाने पर रैतु महोत्सव का किया जाएगा इनेकाद। इस रैतु महोत्सव को रियासती वजीर टी नागेश्वर राव के हाथों आगाज अमल में लाने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कल बरोज़े इतवार दोपहर 2:30 बजे मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कल बरोज़े इतवार 2:30 बजे मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। इस्लाम को फिर एक मरतबा याद दिलाया जा रहा है कि कल बरोज़ इतवार 20 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एहतजाजी रैली वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी रैली निकाली जा रही है शैलाजा ग्राउंड बोधन रोड से, और वो शुरू होकर बोधन रोड बोधन बस स्टैंड होते हुए किला रोड तक पहुँचेगी और इंशाअल्लाह वहाँ इख्तितामी मरहला होगा। 2:30 बजे शैलाजा ग्राउंड से इंशाअल्लाह निकलने की कोशिश की जाएगी। आप तमाम ही हज़रात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शरीक रहें और ये बताएं कि ये एहतजाजी रैली है और एहतजाज जो किया जा रहा है वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ वो हमें सख्त नापसंद है और हम उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाजी पुरअमन रैली यहाँ निकाल रहे हैं। ये बताना है और उसमें नाराज़गी बताना है कि इस कानून से हम कितने नाराज़ हैं और इस कानून को वापस लो का जो हमारा मुतालिबा है वो हमेशा चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि वापस नहीं लिया जाता। ये हमारी कैफियत वहाँ ज़ाहिर करना है क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। हुकूमत को ये बताना है कि हम कितनी बड़ी तादाद में इस कानून से नाराज़ हैं और मुखालिफ हैं, और फिर ये आपके जहन में कि हम अपने ही इलाके में घूम रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा। आपको ये नहीं देखना है कि किस इलाके में हैं और कैसी जगह हैं, ये देखना है कि इंटेलिजेंस आपकी कैसी रिपोर्ट ले रही है और क्या रिपोर्ट दिल्ली भिजवा रही है। इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट बताएगी कि कितने लोग मुखालिफ हैं वहाँ, कितने लोग खामोश हैं, कितने लोगों को इस मसले में कोई दिलचस्पी नहीं है, वहाँ जाहिर होगा और ये रिपोर्ट दिल्ली पहुँचेगी तो आपको ये बताना है कि हम कितने मुखालिफ और नाराज़ हैं। और यहाँ नेशनल मीडिया तेलुगु हो इंग्लिश हो या जो भी हो वो अगर रहेगा रिपोर्टिंग करेगा तो वो रिपोर्टिंग भी पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैलेगी। पता चलेगा कि निज़ामाबाद की आवाम चाहे वो मुस्लिम बरादरान हो या वक्फ से ताल्लुक़ रखने वाले हों या सेकुलर जहन रखने वाले हों, इस मसले में
इस कानून के कितने मुखालिफ हैं, कितने नाराज हैं इस कानून से, ये बताना है। और हमारे भाइयों का ये बोलना कि 2-2:30 बजे के बजाय अगर इसको शाम में 5 बजे रखा जाता, तो मेरे भाई 5 बजे अजानों का टाइम है, असर का टाइम है। अगर हम असर की अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, रोड पर रहना मुनासिब है क्या? आप बोलिए। आज यकीनन धूप है, शिद्दत की धूप है, मगर इस पर गौर कीजिए ना, अगर ये कानून कामयाब हो जाता है तो कितनी बड़ी तकलीफ हमें पहुंचेगी हमेशा के लिए। तो उस बड़ी तकलीफ को देखेंगे मोदी हुकूमत जो दे रही है, या ये देखेंगे कि हम घंटा 2 घंटे कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं? ये धूप कुछ नहीं है जो वो लोग तकलीफ दे रहे हैं उसके सामने। इसीलिए इस धूप में निकलिए। हम चिलचिलाती धूप में भी ये बताएंगे, धूप हो, बरसात हो, तकलीफ हो और लोगों की रुकावटें दरमियान में आए, उसके बावजूद हम अपने मकसद में, इस बिल की मुखालिफत और नाराजगी के इजहार के मकसद में इंशाअल्लाह हम जुटे रहेंगे, डटे रहेंगे और हम निकलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। कल 2:30 बजे मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी, निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का एक एक फर्द पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। हर फर्द हर मुसलमान तक पहुंचकर उसको दावत देने की कोशिश कर रहा है। इंशाअल्लाह निजामाबाद शहर का बहुत बड़ा मजमा कल रहेगा। आप हजरात से भी गुजारिश है, आप हमारी आवाज़ को घर घर एक एक कान तक पहुंचाइए, ताकि उसको ये शिकायत ना रहे कि हमें इत्तला नहीं थी इसीलिए हम शरीक नहीं हो सके। ऐसा ना हो, इसीलिए आप आवाज़ हर एक तक पहुंचाइए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तेलंगाना हुकूमत आवाम की बहबूद के लिए हर मुमकिना खिदमात अंजाम दे रही है। बारीक चावल की तकसीम रेवंत रेड्डी हुकूमत का एक बेहतरीन कारनामा। चेयरमैन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर मिस्टर ए रेवंत रेड्डी के ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अवाम के तमाम तबक़ात फलाह और बहबूद के लिए बेमिसाल तरक्याती इक़दामात को रोबे अमल लाया जा रहा है, जिसमें मिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी रियासती वज़ीर सिविल सप्लाईज़ के तहत अवामी निज़ाम तकसीम के तहत बारीक चावलों की तकसीम से अवाम को मुसर्रतों की फरहमी एक इनकलाबी इक़दाम है। इन ख़यालात का इजहार मिस्टर तारिक अंसारी, चेयरमैन रियासत तेलंगाना अखिलती कमीशन ने निज़ामाबाद के गौतम नगर इलाके में महकमे सिविल सप्लाईज़ की जानिब से फेयर प्राइस शॉप नंबर 31 में अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात में बारीक चावलों की तकसीम के मौके पर अपने खिताब में किया। इस मौके पर ज़िला अखिलती बहबूद अहदेदार कृष्णा वेनी मैडम और डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाईज़ ऑफिसर निर्मला मैडम, सोशल वेलफेयर ऑफिसर मिस्टर निखिल और सप्लाईज़ डीलर सिविल सप्लाईज़ ऑफिसर डीलर एसोसिएशन के सदर मिस्टर पारदा और शॉप नंबर 31 की डीलर गंगा मनी के अलावा वेंकटदारी और दीगर मौजूद थे। मिस्टर तारिक अंसारी, चेयरमैन रियासत तेलंगाना अखिलती कमीशन ने गौतम दलित जिम्मेदारान सुंदर के वेणु राजू की निगरानी में दलित भाई लिम्बाद्री के घर पर बारीक चावल से तैयार करदा अवाम के ताम तबक़ात के साथ दोपहर का ताम किया। मिस्टर तारिक अंसारी ने बताया कि तेलंगाना अपनी तरक्कियों की मंजिल पर रवां दवा है। ये मंजर कौमी एकजहती की मिसाल पेश कर रहा था। कैसा है चावल? वेरी हैप्पी, वेरी satisfied. మన సంతోషం కదా చాలా. మన వెరీ గుడ్, వెరీ ఇట్లానే చేస్తారు మన మీ ప్రభుత్వం. మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సార్ తరఫు నుంచి చాలా చిన్న గిఫ్ట్, చాలా పెద్ద గిఫ్ట్ మన అందరికి. మీరు చాలా హ్యాపీ కదా, మీరు సంతోషం. They are very much happy under the able leadership of Janab CM Revanth Reddy साहब सुपरविजन. आज गौतम नगर में आज जो है हमारे दलित भाई लिम्बाद्री और उनकी फैमिली के साथ अलॉन्ग विद सोशल वेलफेयर ऑफिसर, अलॉन्ग विद डिप्टी DMWO सबके साथ यहाँ पर आज हम लंच करे हैं. लिम्बाद्री भाई दलित भाई के पास घर में अच्छा दिखा. एवरीवन इज़ वेरी मच, दे आर वेरी मच हैप्पी फ्रॉम द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. सन्ना BM जो है बारीक चावल इन लोगों को सबको मिल रहा है. दे आर वेरी मच हैप्पी. आजू बाजू के लोग भी जो है दे आर यूटिलाइजिंग द स्कीम्स गिवन बाय द गवर्नमेंट अंडर द एबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनाब रेवंत रेड्डी साहब, सुपरविजन ऑफ उत्तम कुमार रेड्डी साहब मिनिस्टर साहब. ये बारीक चावल का जो स्कीम का आगाज़ हुआ है
बहुत सारे लोग जो है इससे खुश है और बस हुकूमत से भी यही गुजारिश करते हैं कि इसे इस बारीक चावल की स्कीम को जो है आप कंटिन्यू करिए, बिकॉज दे आर मच बेनिफिटिंग विद दैट बारीक चावल की स्कीम से और दे आर एंजॉइंग दैट फूड। हम लोग भी आज जो है मिलकर लंच करे हैं अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सिविल सप्लाईज के भी जो हैं लोग निखिल साहब भी इधर है। तो ऑन बिहाफ ऑफ देम मैं हुकूमत तेलंगाना का जनाब CM रेवंत रेड्डी साहब का, उत्तम कुमार रेड्डी साहब का मैं जो है तहे दिल से जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो ये जस्को में निकली ये बहुत बड़ी अच्छी स्कीम है। ऐसी स्कीम आपको जो है सारे मुल्क में नहीं मिलती हैं, तो इसी स्कीम को जो है हमारा गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि जो कंटिन्यू रखिए ताकि ऐसे लोग फ़ायदा उठाए और बहुत अच्छी स्कीम है। इस चीज़ को स्कीम को जो है कंटिन्यू रखें ताकि जो है दे आर वेरी मच हैप्पी, दे आर फीलिंग मच प्रिविलेज एंड ऑनर कि गवर्नमेंट के पास जो इतनी अच्छी स्कीम इतना अच्छा चावल मिल रहा है। वी आर रियली एंजॉयड द लंच अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। निज़ामाबाद के धर्मपुरी हिल्स में सरकारी अराजियात पर नाजायज़ा कब्ज़ों और चट्टानों को बारूदी धमाकों से उड़ाने में मुलविस अहम सरखाना अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के जरिए कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मजलिस निज़ामाबाद के क़ायदीन ने ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से की नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मजलिस निज़ामाबाद के क़ायदीन ने शहर के धर्मपुरी हिल्स डिवीज़न नंबर 12 और 13 में वाक़ सरकारी अराजी सर्वे नंबर 249 और 252 पर लैंड ग्राबर्स की जानिब से नाजायज़ कब्ज़ों और अराजी को मुस्तही करने चट्टानों को बारूदी धमाकों से उड़ाने के वाक़े पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की। इस खुसूस में ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से तहरीरी नुमाइंदगी के ज़रिए मुतालबा किया कि धर्मपुरी हिल्स में सरकारी अराजियात पर लैंड ग्राबर्स की जानिब से गैर कानूनी कब्ज़ों और अराजी पर चट्टानों को बारूदी धमाकों से तोड़ने में मुलविस अहम सरगना अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर ज़िला मजलिस मोहम्मद फयाज उद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ नुमाइंदा कॉरपोरेटर MA बैग के अलावा अरशद पाशा, अमर फारूक पर मुश्तमिल मजलिसी वफद ने इन्होंने बताया कि माजी में 249 सर्वे नंबर में वाक़ सरकारी अराजियात पर कब्ज़ों के ज़रिए जाली दस्तावेज़ात पट्टा जात की तैयारी के ज़रिए गरीब आवाम को फ़रोख्त कर दिया गया था और सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी करने पर लैंड ग्राबर्स अहम सरगना अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय गरीब आवाम जो अपनी मेहनत की कमाई से फ्लैट खरीद कर मकान बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ज़िला कलेक्टर ने इस खुसूस में रेवेन्यू हुक्काम को हिदायत देते हुए सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का वफद को तयक़ुन दिया। बाद अज़ा मजलिस के ज़िम्मेदारों ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इन्होंने मुतालबा किया कि शहर के नवाही इलाकों डिवीज़न 11, 12, 13 में वाक़ सरकारी अराजियात पर कब्ज़ा करने वाले लैंड ग्राबर्स अहम सरगना अफराद के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया और ज़िला पुलिस सख्त कार्रवाई करे और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने इन इलाकों की आवाम को मशवरा दिया कि पट्टा सर्टिफिकेट्स के ज़रिए सरकारी अराजियात फ़रोख्त करने वाले जालसाज़ों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद ना करें और मुस्तक़बिल में सरकारी कार्रवाई से मसाइल व मुश्किलात से महफूज रहे। गुज़िश्ता जब हम डेयरी फार्म में जो 249 सर्वे नंबर में जो कब्ज़ा करके जो लोगों को जो बेचे गरीब लोगों को, जब वो पुलिस सेक्शन में आई, बहरहाल रेवेन्यू लैंड रहने की वजह से MRO लोगों के ऊपर केस बुक करा, लेकिन असल जो सरगने हैं वो सरगनों के ऊपर केस बुक नहीं करा। जो लोग बेच के पैसे खा के निकल गए, अब बेचारे गरीब लोग जो ख़रीदे पैसे सोना वगैरह जमा करके इधर से उधर से पैसे जमा करके वहाँ पर जो ठहरे हो उनके ऊपर केस करे। पुलिस का काम है मुकम्मल तहक़ीक़ात करे और वो असल दार जो है, जो लोग गवर्नमेंट की ज़मीन को पट्टे में कन्वर्ट करके गैर ज़रूरी पेपर जमा करके जो लोगों को बेच रहे, उनको पकड़ने की ज़रूरत है। हमारा मजलिस का ये मुतालबा है कि ऐसे लैंड ग्रैबर्स को असल आप पकड़ेंगे, उसको सलाखों के पीछे डालेंगे तो ये कामा रुकेंगे, वरना ये कामा रुकने वाले नहीं है। फिर वही जुल्म गरीबों के ऊपर, जैसा कि भारत रानी कॉलोनी में गरीबों के ऊपर जुल्म हुआ, बेच के चले आने वाले चले गए, लेकिन
जो गरीब आदमी है, जो पैसा इधर उधर से करके लाया, घर छत बना के छोटा मोटा घर बनाया, उसको तकलीफ हो रही। अब और आगे भी अभी ये जो चल रहा है इसमें भी वही होने वाला है। तो लिहाजा हमारी दरख्वास्त है, सीपी साहब नए सीपी साहब आए हैं, हम सीपी साहब से मिले हैं, यकीनन सीपी साहब से हमें उम्मीद भी है कि वो इसको पर्सनल लेते हुए ये इसके पीछे असलदार कौन है, उस सरगना जो है वो सरगने को पकड़ेंगे बोल के हमें सीपी साहब पे यकीन है। और हम उम्मीद भी करते हैं ये जल्द से जल्द ये करके गरीबों को जो पैसा नुकसान हो रहा है ये उससे बचे। हमारी ये सीपी साहब से दरख्वास्त भी है कि वो इस पे पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए ये केस में आप मुकम्मल तहकीकात करें और जिसको जेल भेजाना है उसको जेल जल्द से जल्द भेजाएं। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our विनायक नगर प्रेसिडेंसी स्कूल कैंपस। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात की नताइज की तारीख का ऐलान। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने नताइज जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। रियासत में इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक मुनक्किद किए गए थे, जिनमें तकरीबन 9,96,971 तुलबा ने शिरकत की थी। इम्तिहान लिखने वाले तुलबा नताइज के ऐलान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस दौरान इंटर इम्तिहानी पर्चों की जांच का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुक्काम के मुताबिक जवाबी पर्चों की दूसरी मरतबा वेरिफिकेशन भी मुकम्मल कर ली गई है और मार्क्स की कंप्यूटराइजेशन का काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसी सिलसिले में तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर के नताइज की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। अब इंटरमीडिएट के नताइज 22 अप्रैल को सुबह 11 बजे जारी किए जाएंगे। ये नताइज नामपल्ली में वाक़ इंटरमीडिएट बोर्ड के दफ्तर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमा करेंगे। इस मौके पर इंटर बोर्ड के सेक्रेटरी कृष्ण आदित्य और कई दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद रहेंगे। तुलबा अपने नताइज इंटरमीडिएट बोर्ड की सरकारी वेबसाइट और पर बराह रास्त चेक कर सकते हैं। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील की काविशों के सबब मंजूर होने वाले सीएम आरिफ चकों को अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिकीन को किया गया हवाले। बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाल सुनील अन्ना की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड स्कीम से मंजूर होने वाले सीएम आरिफ चकों की अवामी नुमाइंदों ने इस्तेफादा कुनिंदगान में हवाले किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाल सुनील अन्ना की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंजूर होने वाले सीएम आरिफ चकों को जेपी राजन्ना को 8,000 रुपये, जे जनार्दन को 20,000 रुपये, टी हरिप्रिया को 12,000 रुपये, बी सतेश को 56,000 रुपये, सी पोसानी को 23,000 रुपये और सुमैया कौसर को 16,000 रुपये, शेख अमरीन बेगम को 38,000 रुपये का चेक हवाला करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मद्देनजर मुस्तहिकीन ने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी व बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील अन्ना को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन सदर जावेद, बालकोंडा मंडल यूथ नायब सदर विकी, यूनुस, के श्रीनिवास, सतीश, इलियास, रवि, वेंकटेश व दीगर ने शिरकत की। जिला के मराकीज़ पर आयुष के ज़ेर एहतमाम आंगनवाड़ी सेंटर पर शोर बेदारी अमल में लाई गई। जिला के मराकीज़ पर आयुष के ज़ेर एहतमाम आंगनवाड़ी सेंटर में शोर बेदारी अमल में लाने का जिला आयुष सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर गंगादास ने इजहार किया। बादअज़ां इन्होंने कहा कि हामिले ख़वातीन खून की कमी न होने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करने की ताकीद की और योगा के तहत होने वाले फ़ायदे के बारे में वजाहत किया। इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी में बच्चों को
अज़ायत से भरपूर ख़ुराक देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PHC डॉक्टर श्रीलता, ICDS सवर्णा लता, DPM वंदना आयो, सेक्शन फार्मासिस्ट N पुरुषोत्तम के अलावा दीगर ने शिरकत की। బ్రాహ్మీ ముహూర్తే ఉత్తిష్టే జీర్ణం నిలిపే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో లేవమని చెప్పారు. బ్రాహ్మీ ముహూర్త అరౌండ్ ద 4th ప్లేస్ 4 గంటలు 4 నుంచి 5 గంటల మధ్యలో లేవాలి. లేచిన తర్వాత అంతకుముందు పూర్వపు రోజు తిన్నటువంటి ఆహారం జీర్ణమైందా లేదా చూసుకొని నెక్స్ట్ మన డైలీ లైఫ్కి వెళ్ళాలి. కాలక్షేపం తీసుకోవడం, మలవిసర్జన చేయడము, దంతధావనం చేయడము, స్నానం చేసుకోవడము, పూజాకర్మలు చేసుకోవడము, వ్యాయామం చేసుకోవడము, ఇవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మనం దినచర్యలో వెళ్తూ బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ఇవన్నీ వెళ్తాం. ओलंपिक मेडल्स हासिल करने के मकसद के तहत हर एक खिलाड़ी को कोशिश करने का अर्बन MLA धनपाल ने किया इजहार। शहर निज़ामाबाद की गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले स्पोर्ट्स तकारीब में इनामात की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायणा ने शिरकत की। इस मौके पर MLA ने कहा कि ज़िला निज़ामाबाद खिलाड़ियों को दिए जाने वाले नाम है और ये हमारे ज़िले के लिए काबिल फ़ख्र होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ज़िले का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि नौजवान मुनशियात, नशा व अशिया की लत में मुब्तला ना हो के जिस्मानी व जहनी तौर पर मजबूत होने के लिए खेलों में दिलचस्पी लेने की ताकीद की। MLA ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत खेलो इंडिया और फिट इंडिया के नाम से दही सतह पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर P राम मोहन रेड्डी, वाइस प्रिंसिपल S गंगा रत्नम बालामणि व दीगर ने शिरकत की। వారి టాలెంట్ని వెలిగించడానికి దాంతోపాటు రాబోయే రోజుల్లో ఒలింపిక్స్లో అత్యధిక మెడల్ సాధించడానికి ఖేలో ఇండియా పెట్టింది. అనేక చోట్ల అంటే ఇక్కడ మన కాలేజ్ చేపట్ట ఖేలో ఇండియా నుండి సపోర్ట్ రావడం లేకుండా అదర్ కాలేజ్ కాకుండా जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रायतू महोत्सव के लिए किए जाने वाले इंतजामात का लिया जायजा। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रियासती महकमे ज़राअत के ज़ेर एहतमाम इस माह की 21 तारीख से 23 तारीख तक 3 यौम तक शहर के मराकज़ पर वाक़ई गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के मैदान में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले रेतु महोत्सव के लिए किए जाने वाले इंतजामात का फ्लीट सतह पर जायज़ा लिया और कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले इस रेतु महोत्सव को रियासती वज़ीर T नागेश्वर राव आगाज़ करने का इजहार किया और बताया कि 3 दिन तक मुनक़्क़िद होने वाले इस महोत्सव में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले किसान शिरकत करते हुए इनकी जानिब से काश्त करदा पैदावार की नुमाइश करेंगे और फसलों की काश्त की कुदरती तरीक़े, जदीद मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल के अलावा हल्दी पर मबनी मंसूआत वो सनतों के क़याम से मुतालिक तकरीबन 150 स्टॉल्स लगाए जाने के बारे में वजाहत किया। कलेक्टर ने कहा कि जदीद आलात की नुमाइश के साथ नई इख्तराआत के साथ मियारी पैदावार शोबे को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। इन्होंने कहा कि इस स्टॉल्स में ज़राअत से मुतालिक महकमे, यूनिवर्सिटियों, बैंकों, स्टार्टअप कंपनियों, FP और दीगर निजी कंपनियों से मुतालिक स्टॉल्स होने के बारे में इजहार किया। इन्होंने कहा कि ज़री साइंसदान और माहिरीन काश्तकारों को काश्तगिरी के मैदान में अपनाए जाने वाले जदीद तरीक़े, ज़्यादा पैदावार के हुसूल के लिए अपनाए जाने वाले तरीक़े के अलावा ज़्यादा मुनाफा देने वाले फसलों का इंतखाब किस तरह किया जाने के बारे में आगाही फरहम की। इस मौके पर कलेक्टर के साथ ADAS विनोद कुमार, ज़िला ज़री अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा हाई स्कूल को साबिक़ा तुलबा की जानिब से किए गए कुर्सियाँ हवाले। बालकोंडा हाई स्कूल को 1985 ता 86 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा तुलबा की जानिब से इलेक्ट्रिक बेल कुर्सियों को हवाले किया गया। इस मौके पर बालकोंडा MEO B राजेश्वर ने कहा कि बालकोंडा हाई स्कूल में 1985 ता 86 साल में तालीम हासिल करने वाले तुलबा की जानिब से स्कूल के लिए इलेक्ट्रिक बेल 10 कुर्सियाँ तकरीबन 11,000 रुपये
मिलत पर मुबनी अशिया हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा तुलबा इंचार्ज सदर मुदर्रिस प्रशांत कुमार, असातिज़ा साहिबीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల బాల్కొండ పూర్వ విద్యార్థులైనటువంటి 1985-86 చెందినటువంటి పూర్వ విద్యార్థులు పాఠశాలకి ఎలక్ట్రికల్ బెల్ పెద్దది సుమారు 5,000 విలువ గల మరియు 6,000 విలువ గల ఎలక్ట్రికల్ బెల్ మరియు ఇక్కడ కనబడుతున్నటువంటి 10 షేర్ సుమారు 4,000 ABVP के ज़रिए एहतमाम शहर के एक फंक्शन हॉल में दोनों MLCs उम्मीदवारों की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। अखिला भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP निज़ामाबाद शाह के ज़रिए एहतमाम शहर के जनार्दन गार्डन में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम में दोनों MLCs उम्मीदवार टीचर MLC M कोमरैया और ग्रेजुएट MLC अंजी रेड्डी को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिए गए वादों को यकीनी तौर पर कानून साज कौंसिल में उठाते हुए असातिज़ा साहिबीन और बेरोज़गार से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में इंदौर विभाग प्रमुख रेंजरला नरेश, कौमी एग्जीक्यूटिव अरकान D सुनील, समीर, रंजीत, दुर्गादास, प्रेमदासों के अलावा दीगर ने शिरकत की। रियासती वज़ीर आला की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग टीम ने जापान में वाक़ई टोक्यो फ्रंट का किया मुशाहिदा। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग के टीम ने जापान में वाक़ई टोक्यो फ्रंट का दौरा किया। टोक्यो मेट्रो शहर के दरमियान से बहने वाली सुमिदा नदी रिवर फ्रंट के तौर पर तरक्की देने के बाद से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। टोक्यो शहर के दरमियान में आबी ज़खायर की मुंतकिली के मुताबिक रिवर फ्रंट को तरक्की दी गई है। सुमिदा नदी के करीब से तवील फ्लाई ओवर वो जहां ज़रूरी होने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर अमल में लाने के साथ साथ मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात के तहत टोक्यो शहर को किस तरह तब्दील करने के अमल का तेलंगाना राइजिंग टीम ने जायजा लिया। लोकल बॉडी इंतखाबात में बीजेपी को फतेह दिलाने के लिए KTR की जानिब से कोशिश करने का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया इल्ज़ाम ऐद। हैदराबाद कानून साज कौंसिल MLC इंतखाबात के मद्देनज़र बीजेपी कांग्रेस एक ही पार्टी होने के बारे में BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR की जानिब से किए गए सनसनीखेज़ तबसरे पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने कमेंटर देते हुए इन्होंने बीजेपी पार्टी की ताइन KTR काम करने पर तनकीद की और कहा कि अददी ताकत न होने के बावजूद भी बीजेपी पार्टी के सहारे के तहत मुकाबला करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि चोरों के ग्रोह के तौर पर 10 साल रियासत को लौटने वाले अब बदउनवानी मुकदमात से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी से अंदरूनी तौर पर मुआहदा करने का इल्ज़ाम ऐद किया। आम आदमी पार्टी कौमी कन्वीनर व दिल्ली के साबिक़ा CM अरविंद केजरीवाल के घर में शादी की धूम का वीडियो हुआ वायरल। केजरीवाल की दख्तर हरिश्ता की शादी इनके अपने दोस्त संभव जैन से दिल्ली में वाक़ई कपूरथला हाउस में शानदार पैमाने पर मुनक़िद हुई, जिसमें इनके अरकान ख़ानदान के अलावा सियासी व करीबी दोस्त व अहबाब की मौजूदगी में इस शादी तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर केजरीवाल ने इनकी दुख्तर की शादी में हलचल करने का वीडियो वायरल हो गया। इस शादी तक़ारीब में पंजाब CM भगवत मान, आपके ख्वाहिद मनीष सिसोदिया व दीगर ने शिरकत की। निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी डिचपल्ली मंडल में वाक़ई धर्माराम, बद्रीपुर, मेट्राजपल्ली, देवापल्ली, देवानगर, अमृतपुर के अलावा नाड़ीपल्ली देहातों में दौरा करते हुए तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रूरल MLA ने कहा कि कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के मुताबिक गारंटी स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए हर एक अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को स्कीमात के समरात फैज़याब करते हुए मंडल से मुतालिक मौज़ूआत में तरक्याती कामों का आगाज़ अमल में लाने का इजहार किया। మన బర్దిపూర్, అదేవిధంగా ధర్మారం, అదేవిధంగా మెంట్రాజ్పల్లి, మరి దేవుపల్లి, దేవనగర్, ఇప్పుడు అమృతాపూర్, దీని తర్వాత ఇంకా నడిపల్లిలో కూడా మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ గ్రామానికి రావడం జరిగింది. మీ గ్రామంలో కూడా మరి దగ్గర 63,46,000 రూపాయల అభివృద్ధి పనులు మీ గ్రామంలో ఇంతవరకు చేయడం జరిగింది। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
लोकल बॉडी इंतखाबात में बीजेपी को फतेह दिलाने के लिए केटीआर की जानिब से कोशिश करने का टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौर ने किया इल्जाम ऐद। डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। तेलंगाना हुकूमत आवाम की बहबूद के लिए हर मुमकिना खिदमात अंजाम दे रही है। बारीक चावल की तकसीम रेवंत रेड्डी हुकूमत का एक गरा खदर इक़दाम। चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी का खिताब। ओलंपिक्स मंडल हासिल करने के मकसद के तहत हर एक खिलाड़ी कोशिश करे। निजामाबाद गिरिराज कॉलेज के मैदान में इनेकाद अमल में लाए गए। स्पोर्ट्स तकारीब से अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इजहार। इस माह की 21 से 23 तारीख तक जिला निजामाबाद के मराकज़ पर वाक़ई गिरिराज कॉलेज मैदान में शानदार पैमाने पर रैतू महोत्सव का किया जाएगा इनेकाद। इस रैतू महोत्सव को रियासती वजीर टी नागेश्वर राव के हाथों आगाज अमल में लाने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ कल बरोज़े इतवार दोपहर 2:30 बजे मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निजामाबाद की जानिब से एहतजाजी रैली का इनेकाद। अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।